बहुत समय पहले की बात है। एक शांत आश्रम में महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका रहते थे। एक दिन उनके घर एक तेजस्वी और प्यारा बालक जन्मा। वो था परशुराम। बचपन से ही परशुराम बहुत आज्ञाकारी, साहसी और सच्चे थे। उन्हें अपने माता पिता से बहुत प्रेम था और वे हमेशा सही रास्ते पर चलते थे। जैसे जैसे परशुराम बड़े हुए, उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य फरसा, कुल्हाड़ी दिया। साथ ही उन्होंने परशुराम को युद्ध की अद्भुत कला भी सिखाई। अब परशुराम केवल एक साधु पुत्र नहीं रहे, बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा बन गए, जो धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसी समय धरती पर कुछ राजा बहुत घमंडी और अत्याचारी हो गए थे। उनमें से एक था कार्तवीर्य अर्जुन। एक दिन वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम आया और उनकी पवित्र गाय को जबरदस्ती छीन कर दे गया। इतना ही नहीं, बाद में उसने ऋषि जमदग्नि को भी मार डाला। जब परशुराम को ये बात पता चली तो उनका दिल दुख से भर गया और वे बहुत क्रोधित हो गए। परशुराम ने प्रण लिया कि वे इस धरती से अन्याय और बुराई को खत्म करेंगे। उन्होंने अपने दिव्य फरसे के साथ उन सभी अत्याचारी राजाओं से युद्ध किया। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को ऐसे बुरे लोगों से मुक्त किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि परशुराम ने कभी भी अच्छे और निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। वे केवल बुराई के खिलाफ लड़े। समय बीतने के साथ परशुराम का क्रोध शांत हो गया और वे एक महान गुरु बन गए। उन्होंने कई वीर योद्धाओं को शिक्षा दी और उन्हें सही रास्ता दिखाया। लोग कहते हैं कि परशुराम आज भी जीवित हैं और भविष्य में भगवान के अगले अवतार कल्कि को युद्ध कला सिखाएंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच और धर्म का साथ देना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपनी ताकत का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। सारांश।